हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे, यदि आपने कंसीव कर लिया है तो कुछ ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे अंदर पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना हो, प्रेगनेंसी हेल्दी और अच्छे से 9 महीने तक चलती रहे। और बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं और इनिशियली 3 महीने में ज़्यादा इसको ध्यान में रखना है क्योंकि अभी बढ़ गई है गर्मियाँ। और ऐसे में कुछ चीज़ें यदि आप करेंगे तो प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट के कुछ महीने में भी, स्पेशली लास्ट के 8वें या 9वें महीने में वहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि वहाँ पे बच्चे के अंदर पानी अच्छे से बना रहे। कभी कभी आपने सुना होगा कि एंड के टाइम में ही बच्चे का पानी सूख जाता है, बच्चा अंदर चिपक जाता है या अंदर बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। तो लास्ट के टाइम पे पानी अच्छे से बना रहे, बच्चे तक जो खून पहुंचना चाहिए वो पहुंचता रहे। तो इनिशियल ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले रिलेशन। इनिशियल 3 महीने में आप रिलेशन ना रखें तो बेटर है। कभी कभी रिलेशन के दौरान वहाँ पे ब्लीडिंग स्पॉटिंग चालू हो जाती है, उसके बाद बेड रेस्ट, इंजेक्शन बढ़ जाना और कभी कभी प्रेगनेंसी लॉस तक की दिक्कतें बढ़ जाती है। स्पेशली यदि कोई ट्रीटमेंट के बाद आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर आगे आपको ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें बच्चे लॉस हुए हो, तो आपको इस प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 3 महीने तक रिलेशन नहीं रखना है। और यदि रखना चाहते हैं तो भी बिल्कुल माइल्ड तरीके से रखना है ताकि आपके सर्विक्स में कोई चोट ना लगे या ब्लीडिंग स्पॉटिंग वगैरह की दिक्कत ना आए। दूसरा, ट्रैवलिंग। यदि आप प्रेगनेंसी ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं तो ट्रैवलिंग करने से पहले अपने गायनिक की परमिशन लेना कंपलसरी है। काफ़ी बार पेशेंट ऐसा करते हैं कि अपने आप चले जाते हैं, लंबी ट्रैवलिंग रहती है, बीच में यदि पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया और उसको इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आगे चल के बढ़ सकती है। कभी कभी ब्लीडिंग शुरू होकर प्रेगनेंसी लॉस तक हो सकता है यदि इनिशियल प्रेगनेंसी है तो यदि प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर को एक बार मिलिए, एक अल्ट्रासाउंड करिए। यदि लंबी 7-8 दिन की, 3-4 दिन की ट्रैवलिंग है या लंबी 1-2 दिन की आपकी ट्रेन की जर्नी है तो वहाँ पर अपने डॉक्टर को मिलके सोनोग्राफी करने के बाद यदि सब सही हो तो आप ट्रैवलिंग करने का डिसीजन लें। तीसरा, बहुत ज़्यादा आपको थका देने वाला काम, बहुत ज़्यादा उठक बैठक वाला काम, बहुत ज़्यादा चढ़ के काम, जैसे आपको पोछा लगाना है तो आप बैठ के ना लगाए पहले 3 महीने, आप खड़े होकर मॉप का इस्तेमाल करिए, है ना। हाँ, लास्ट के 3 महीने करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी के रेट बढ़ जाएंगे। इनिशियली एक्सरसाइज भी इतनी ना करें, पहले बच्चे को स्टेबल होने दो, फिर बच्चे को वहाँ पे हेल्दी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके पास 6 महीने रहेंगे। तो इनिशियली ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा थका देने वाला काम ना करें, क्योंकि हमें क्या रहता है लेडी को, एक साथ सब खत्म करो फिर लंबा आराम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आधा घंटे का काम किया, 10 मिनट आराम करो, फिर काम किया, फिर आराम करो, फिर काम किया, फिर आराम करो। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे काम किया फिर 3-4 घंटे का आराम, इससे बचे। और यदि आपको पंखा साफ करना है या ऊपर से कुछ चीज़ें नीचे उतारनी है तो उसके लिए हेल्प लइए, क्योंकि आप यदि टेबल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभी चक्कर आ जाता है, बैलेंस इतना रहता नहीं है, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो आपको ये सब काम करने हैं, मेहनत वाले, भारी सामान उठाना, झुक के ज़्यादा काम करना, थका देने वाले काम करना, उससे थोड़ा बच के रहना है। डाइट में भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें नहीं है कि आप सब कुछ बंद कर दो, या ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ज़्यादा मात्रा में खाइए। मॉडरेट आपको खाना है, यानी कि प्रोटीन अच्छा रखिए, फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी भर लीजिए। ज़्यादा लेने से जल्दी ग्रोथ होगा, बच्चे के लिए अच्छा ऐसा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट करेंगे। एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लो, कोई भी सीजनल फ्रूट लो, प्रोटीन लो। बाकी आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो कितना भी आप तोड़ मरोड़ के खाएंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको मत खाओ, जो अच्छा लग रहा है उसको आप ज़्यादा खाइए। तो ज़रूरी नहीं कि गेहूँ अच्छा नहीं लग रहा तो रोटी खाना ज़रूरी ही है। आप चावल भी खा सकते हैं या फिर बेसन की रोटी, मूंग का डोसा वगैरह बना लो, इस तरह से अलग चीज़ें लीजिए। लेकिन जो चीज़ आपको वोमिटिंग करा रही है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, वो खाने की ज़रूरत नहीं है। और 2 के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है। 2 के लिए खाना ज़्यादा, जैसे 2 रोटी खा रहे तभी 5 खा रहे हैं, राइस इतने खा रहे तभी इतने खा रहे हैं, कि भूख लगनी चाहिए, जैसे तैसे करके खा रहे हैं। तो उससे वजन बढ़ेगा, आगे चल के डिलीवरी में दिक्कत आएगी। और एक बार वजन बढ़ा तो पोस्टमार्टम भी वेट लॉस में दिक्कत आती है।
तो अच्छा न्यूट्रिशियस खाइए, लेकिन 2 के लिए खाना कहीं से ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जितना खाते थे उससे थोड़ा ही ज़्यादा खाएंगे तो भी आपकी कैलोरी वहाँ पे जो नॉर्मल यूज़ होती है उतनी होनी है, थोड़ा ही बच्चा ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। और अवॉइड भी सब चीज़ें नहीं करनी है। आप मैंगो खा सकते हैं, बाकी गर्म चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि आप कभी कुछ नहीं खा सकते, बाहर का कभी नहीं खा सकते, कॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह नहीं ले सकते। कैफ़ीन मना होता है, लेकिन वो डेली थोड़ी कॉफ़ी लो या कुछ चॉकलेट्स खाए तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो मॉडरेट अमाउंट में सब खा सकते हैं, सब कुछ बंद कर देने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो कॉमन चीज़ है जो शायद आपको पता ही होगी कि आप अल्कोहल नहीं ले सकते, आप टोबैको यानी कि स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते, ज़्यादा मात्रा में गर्म चीज़ें नहीं ले सकते। हाँ, लास्ट के टाइम में 9वें महीने में लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के रेट भरेंगे, लेकिन इनिशियल 3 महीने में बहुत गर्म चीज़ें नहीं खा सकते। तो नॉर्मल रूटीन जो स्टेपल डाइट है उसको कंटिन्यू करिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन अच्छा रखिए, और अनहेल्दी जो बाहर की चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें वंस इन ए व्हाइल महीने में 1 बार खाएंगे तो चलेगा, बाकी उसको नहीं खा सकते। और दूसरा, हर एक दिन नया सिम्टम आएगा तो दूसरे से कंपेयर ना करें, उसका बेबी बम्प इतना है, मेरा इतना है, उसका महीना इतना चल रहा है, उसको ये सिम्टम है, मुझे ये सिम्टम नहीं है, या मुझे ये सिम्टम है, दूसरे में सिम्टम नहीं है। तो इसे में फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना, जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ बैठ के वहाँ पे बात होती है उसमें कंपेयर करना, गूगल करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी नहीं। हर एक प्रेगनेंसी अलग है। यदि आपको बेड रेस्ट बोला है तो उनको सिम्टम अलग आपको करने हैं, या उनको बोला है तो आपको भी साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। या गूगल पे कुछ ऐसे सिम्टम दिखा रहे जो आप में नहीं है, या आप में है लेकिन नहीं होने चाहिए, तो ऐसे कहीं कोई कंपेयर की ज़रूरत नहीं। हर एक प्रेगनेंसी अलग है, हर एक सिम्टम अलग है। आपको जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो बेस्ट है। उससे अलग कुछ भी सोचने की, उससे अलग ओवरथिंक करके नई चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कुछ आपके क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।